हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस वीडियो में हम इन तीन टाइप्स रिलेशन के ये तीन टाइप्स हैं ये समझने वाले हैं। तो ये समझने से पहले आपको पहले से पता होना चाहिए कि रिलेशन का एग्जैक्टली मतलब होता क्या है। तो वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सेट लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। यहाँ पर भी मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक सेट लिया है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, और एक दूसरा मैंने सेट ले रखा है वो भी यही है और उसके एलिमेंट्स भी यही हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करता हूं ए का ए के साथ। ए का ए के साथ एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करता हूं जिसको कि मैं लिखूंगा ए क्रॉस ए। और लिखने का तरीका ये होता है कि आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हो। तो कर्ली ब्रैकेट का यूज जब भी आप करते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके अंदर आप एलिमेंट्स लिख रहे हो, और अगर एलिमेंट्स लिख रहे हो तो इसका मतलब है ए क्रॉस ए इटसेल्फ क्या है, एक सेट है। तो अगर तुम ए का क्रॉस प्रोडक्ट करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट करो ए के साथ, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है? तो उसका लिखने का तरीका ये होता है कि यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होता है। तो पहले इस वन को इस वन के साथ अगर ऑर्डर्ड पेयर में लिखूं तो ये 1, 1 हो जाएगा। 2 को 2 के साथ लिखूं तो ये 2, 2 हो जाएगा। 3 को 3 के साथ लिखूं ये हो जाएगा 3, 3। अब 1 को 2 के साथ लिखो तो ये हो जाएगा 1, 2। देन 1 को 3 के साथ लिखो ये हो जाएगा 1, 3। फिर 2 को 1 के साथ लिखो ये हो जाएगा 2, 1। इस तरीके से 2, 3। देन 3, 1, 3, 2। तो इतने टाइप्स के आपके पास यहाँ पर जो है वो रिलेशंस बन सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट हो सकता है ए सेट का ए सेट के साथ। तो ये जो चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इनको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और ए क्रॉस ए के लिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इसके एलिमेंट्स हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, इसके बाद हमें डिफाइन करना है रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन भी वही होता है जो अभी मैंने ऊपर बताया, वो भी रिलेशन ही होता है। मतलब तुम इस सेट को इस सेट के साथ कितने तरीके से लिंकअप कर सकते हो, किस तरीके से लिंकअप कर सकते हो, वही है आपका रिलेशन। एक तरीका तो यहां पर मैंने बताया जिसमें कोई डेफिनेशन नहीं दी, सिंपल सी बात है, हमने दोनों का प्रोडक्ट कर लिया। यहां पर रिलेशन को मैं डिफाइन कर देता हूं पहले यहां पर, क्योंकि रिलेशन भी एक सेट ही है और जिसके एलिमेंट्स भी इसी टाइप से ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हुए होते हैं। तो मैं यहां डिफाइन कर देता हूं रिलेशन को इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y इज इक्वल टू x। तो अगर इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर, इस रिलेशन के बेसिस पर मैं r के एलिमेंट्स अगर यहां पर लिखूं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने रिलेशन r के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में लिखने हैं और वो दोनों ही बराबर होने चाहिए। तो देखो कौन कौन बराबर है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 जो है इस रिलेशन को प्रूव कर रहे हैं। तो R के जो एलिमेंट्स हो गए 1, 1, 2, 2, 3, 3 हो। तो अब आप देख सकते हैं कि R भी क्या है, एक सेट ही है जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में लिखे होते हैं। और ये ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या बताते हैं कि पहले सेट का ये एलिमेंट दूसरे सेट के इस एलिमेंट से लिंकअप है, पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के इस एलिमेंट से लिंकअप है, पहले सेट का ये एलिमेंट दूसरे सेट के इस एलिमेंट के साथ लिंकअप है। पर एक चीज आपने और देखी, जो R है, R के पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें भी हैं। तो इसका मतलब है जो रिलेशन होता है वो सबसेट इक्वल टू होता है ए क्रॉस ए का। ये मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका था, यहां पर भी मैंने आपको समझा दी। तो इससे आपको पता लग गया कि रिलेशन एक्चुअली होता क्या है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर तीन टाइप्स के रिलेशन को समझना है। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझाऊं तो अगेन मैं ए सेट फिर से यहां पर ले रहा हूं। ये 1, 2, 3 लिख दिया इसके एलिमेंट, और यहां पर भी हमने जो एलिमेंट्स लिया वो 1, 2, 3 लिया। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पर हम जो रिलेशन पढ़ रहे हैं वो ए सेट से ए सेट के लिए ही पढ़ेंगे। यहां पर कोई दूसरा आपको सेट इन्वॉल्व नहीं करवाना है।
तो हमारे पास सबसे पहली चीज है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? तो उसके लिए सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि सपोज कर लेते हैं कोई एलिमेंट है ए जो कैपिटल ए को बिलोंग करता है। तो ये जो ए है वो इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास a कॉमा ए जो है वो रिलेशन को बिलोंग करता है तो हम ऐसे टाइप के रिलेशन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक एग्जांपल दिखाया था। क्या एग्जांपल दिखाया था? मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया था जिसके ऑर्डर्ड पेयर क्या थे, 1,1, 2,2, 3,3। तो आप देख सकते हैं इसमें ये एलिमेंट सेम है, सेम सेम। तो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर जब किसी रिलेशन के अंदर होते हैं तो हम ऐसे टाइप के रिलेशन को क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि अभी के लिए पूरे जितनी भी चीजें समझाऊंगा उसमें मैं बार बार इसी सेट को इन्वॉल्व करूंगा, तो इसीलिए इसी सेट के बिहाफ पे आपको समझना है। अब मान लेते हैं मैं एक दूसरा सेट अपनी तरफ से यहां पर इन्वॉल्व करवाता हूं जिसके एलिमेंट्स है 1, 1 और 1, 2। सपोज यही दो एलिमेंट्स हैं R2। अपनी तरफ से मैंने कुछ भी यहां पर लिख दिया। अब जरा गौर से देखोगे, आपको देखने से लग रहा है कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी होती है कि ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए। तो इस R2 रिलेशन में 1,1 तो रिलेशन में आपको दिखाई दे ही रहा है, पर ये 1,1 जो है वो आया कहां से? वो आया है इस ए ने जब इस ए के साथ रिलेशन बना, इस ए का जब इस ए के साथ रिलेशन बना तो सिर्फ खाली यहां पर दिखा रखा है कि 1,1 ही R2 के पास है। तो ए का ए के साथ अगर रिलेशन बन रहा है तो अगर 1,1 रिलेशन में है तो इन दोनों का भी कंपलसरी तौर पर होना ही चाहिए रिलेशन वहां। लेकिन यहां पर खाली क्या है, 1,1 है। तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम नहीं कहेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन ही यही है कि जो भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बने हैं यहां पर, उन सब में कंपलसरी तौर पर 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों ही होने चाहिए। देखो ना यहां लिखा है ना ए बिलोंग्स टू ए। ए तो इन तीनों ही एलिमेंट्स को कहा गया है ना, तो तीनों ही एलिमेंट्स को कहा गया है तो 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी रिलेशन में होना चाहिए, 3, 3 भी होना चाहिए। तो आई होप कि बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है। अगला है सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो पहले तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि सपोज वी हैव टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए। हमारे पास यहां दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, और दोनों सेट ए को बिलोंग करते हैं। तो इस बार ये क्या किया मैंने, सपोज कर लेते हैं ये ए है, ये बी है। तो सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहती है कि अगर तुम्हारे पास किसी रिलेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि a कॉमा बी है, r है। मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि जो ये सिमेट्रिक रिलेशन है ये कंडीशनल है। एक कंडीशन होगी, उसी कंडीशन को आगे सेटिस्फाई होना पड़ेगा, तब आप उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन मानोगे। सिमेट्रिक रिलेशन आप तभी मानोगे। तो a कॉमा बी जो है वो r को बिलोंग करता है, सपोज ये दिया हुआ है रिलेशन। तो B, A भी कंपलसरी तौर पर उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी उसको सिमेट्रिक माना जाएगा। चलिए देखते हैं। एक अपनी तरफ से मैं रिलेशन अज्यूम कर लेता हूं, यहां पर नाम दे दिया R3। इसके पास है 1, 2 और इसके पास है 2, 1। तो अगर तुम ये देखो तो 1, 2 जो है वो रिलेशन में है, तो इसका उल्टा करने वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसका जो उल्टा ऑर्डर्ड पेयर है वो भी रिलेशन में है। इसीलिए R3 को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। अच्छा, R3 को कब सिमेट्रिक, किसी रिलेशन को कब सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे जरा देखो। मान लो मैंने यहां पर ले लिया R4 एक नया रिलेशन, इसमें दिख रहा है 1, 2 रिलेशन में है, 2, 1 है। अब सपोज मैंने यहां पर 3, 1 डाल दिया अपनी तरफ से एक्स्ट्रा। 1, 2 है तो उसका उल्टा 2, 1 भी है, तो दिखने से ऐसा लग रहा है कि सिमेट्रिक है। पर यहां पर देखो क्या लिखा है कि 3, 1 भी है रिलेशन में R4 में, तो सिमेट्रिक होने के लिए यहां पर 1, 3 का भी होना जरूरी था।
तो इस खाली इसके बिहाफ पे आप नहीं बोल सकते कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। जो एक और ऑर्डर पेयर है वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब कि 3 1 है रिलेशन में तो 1 3 भी होना था। तो इसका मतलब है अब देखा जाए तो ये ओवरऑल ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर तुम मान लो इसको हटा देते हो ना, तब तब हमारे पास ये क्या माना जाएगा, सिमेट्रिक माना जाएगा। अब तीसरा आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? मान लो अब मैं यहां पर 3 एलिमेंट्स लेता हूं ए बी सी और तीनों ही किसी रिलेशन आर को, तीनों ही सेट ए को बिलोंग करते हैं। अब ट्रांजिटिव रिलेशन कंडीशन ये है कि अगर ए और बी का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन में दिख रहा है, बी और सी का भी जो ऑर्डर्ड पेयर है ये भी रिलेशन में दिख रहा है। ध्यान रखना, ए बी देन फिर बी से शुरू होगा, बी सी और फाइनली ए और सी। तो ए सी भी अगर रिलेशन में आपको दिखाई दे रहा है तो तब उस रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। जरा यहां पर देखते हैं, एक रिलेशन में अपनी तरफ से यहां पर डिफाइन करता हूं। इसके एलिमेंट्स मैंने ले लिए 1 2, फिर ले लिए 2 3 और एक ले लिया 1 3। तो अब जरा गौर करो कि ये ले लिया, इसको मैं दोबारा चेंज कर लेता हूं, R5 दूसरा ले लेता हूं। मान लो एक मैंने ले लिया 1 2, एक मैंने ले लिया 2 1, एक मैंने ले लिया 1 1। अब जरा देखो कि 1 2 जो है वो रिलेशन में है, दिख रहा है ना। फिर 2 1, क्योंकि जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू हुआ है, तो 2 1 भी रिलेशन में है। तो 1 1 भी होना चाहिए रिलेशन में, जो कि यहां दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रिलेशन दिखाई दे रहा है ये आपका ट्रांजिटिव है। अब किस टाइप का रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है? अगर मान लो 1 2 आपके पास रिलेशन में है, 2 3 है और 1 3 है, तो दिखने से लग रहा है कि ये ट्रांजिटिव है। जरा चेक करते हैं, देखो 1 2 तो रिलेशन में दिखाई दे रहा है और फिर शुरुआत कहां से हुई है, 2 3 भी रिलेशन में दिखाई दे रहा है और फाइनली 1 3 भी रिलेशन में है। तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, आपका ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो नहीं बन रहा। इसका मतलब ये जो रिलेशन R6 है ये क्या रहेगा, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक अपनी तरफ से एक और रिलेशन अगर आपको दिखाऊं, जैसे ये 1 2 है, ये 2 3 है, इतना करके छोड़ दिया। अब देखो 1 2 इसमें है, 2 3 भी इसमें है, तो 1 3 को होना जरूरी था यहां पर, जो कि नहीं है। इसीलिए जो R3 है ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने तीनों ही तरह के रिलेशन को अच्छी तरह से समझ लिया। पर यहां पर एक और रिलेशन दे रखा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मान लो कि नेक्स्ट वीडियोस में हम एग्जांपल समझेंगे, तो उनमें अगर कोई रिलेशन ये तीनों के तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर देता है, मतलब तीनों ही टाइप्स के रिलेशन है वो रिलेशन, तो उस रिलेशन को हम मानेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम मानेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं अपनी तरफ से यहां पर लिख दे रहा हूं एक रिलेशन, ये है इसी सेट के लिए, ध्यान रखना मैंने पूरे एग्जाम्पल में इसी सेट के लिए बताया था। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। तो ये जो रिलेशन है ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए ओवरऑल इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अब आपको चेक खुद करना है कि क्यों आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमने ये 3 टाइप्स के रिलेशन को डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।